हाय देयर। सो लास्ट सेशन में हमने होमोफोन्स देखे और सीखे। हमने ये सीखा कि वर्बल और नॉन वर्बल का मैच करना कितना इम्पोर्टेंट है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो उसमें सारा बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और आपकी वॉइस आ जाती है। और आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि कंप्लेंट्स हों, इंस्ट्रक्शंस हों, रिक्वेस्ट हों, हमारे लिए क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है ना। क्या तरीका सही है कंप्लेन करते टाइम, क्या वर्बल जेस्चर्स होने चाहिए, क्या नॉन वर्बल जेस्चर्स होने चाहिए। सिमिलरली फॉर इंस्ट्रक्शंस, क्या वर्बल होना चाहिए, क्या नॉन वर्बल होना चाहिए। और रिक्वेस्ट, उसके लिए भी वर्बल क्या होना चाहिए, नॉन वर्बल क्या होना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बात कहूंगी कि कम्युनिकेशन एक व्यक्ति के साथ सेम नहीं होगी, अलग अलग लोगों के साथ सेम नहीं होगी। सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगी, आपके रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करेगी, आपके मूड पे डिपेंड करेगी, आपके इंटरनल बैरियर्स पे डिपेंड करेगी और एक्सटर्नल बैरियर्स पे भी डिपेंड करेगी, राइट। हम जीवन में मुखौटे लगा के चलते हैं, तो जैसे हम हैं अपने मदर के साथ, वैसे हम फादर के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। जैसे हम फादर के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। तो मदर के सामने एक मुखौटा लगता है, दूसरा उतर जाता है। फादर के सामने दूसरा लगता है, उतर जाता है। फ्रेंड के सामने तीसरा लगता है, उतर जाता है। बॉस के सामने चौथा लगता है, उतर जाता है। और पड़ोसियों के सामने फिर से अलग मुखौटा लगता है, उतर जाता है। मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि आप क्या ट्रूली कम्युनिकेट करते हैं हर एक व्यक्ति के साथ। क्या सेम तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या आपकी सच्चाई आपके अलावा, एक्चुअल सच्चाई आपके अलावा किसी और को मालूम रहती है? शायद नहीं, राइट। अनलेस एंड अंटिल दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स विद यू। अगर आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपका कोई लाइफ में मेंटोर है, आपके कोई टीचर हैं स्कूल के जो आपको बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं या जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, तो शायद आप अपनी सच्चाई वहाँ जाहिर कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर हम लाइफ में फेक करके चलते हैं, है ना। और मैंने ये भी बोला कि आपके लिए बहुत, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एटीट्यूड में वो पॉजिटिविटी लेके आएं, हम अपने एटीट्यूड में वो डिसिप्लिन लेके आएं, हम अपने एटीट्यूड में लर्निंग का एक जो है एटीट्यूड बनाएं, हम पेशेंस का एक एटीट्यूड बनाएं, हम पोलाइट रहने का एटीट्यूड बनाएं, हम खुश रहने का एटीट्यूड बनाएं, हम परसिस्टेंट रहने का एटीट्यूड बनाएं, कंसिस्टेंट रहने का एटीट्यूड बनाएं। और वो फेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो लंबे समय के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपके एटीट्यूड का या आपकी पर्सनालिटी का या बिहेवियर का एक हिस्सा बन पाएगा। इसी के साथ मैं सेशन शुरू करने जा रही हूँ। तो हमने डिस्कस किया कि हम आज के सेशन में कंप्लेंट्स, इंस्ट्रक्शंस और रिक्वेस्ट पे बात करेंगे। कंप्लेंट्स पे शुरू कर रही हूँ। तो कंप्लेंट में वर्बल सिग्नल क्या होंगे? अगर आप किसी कंप्लेंट करें तो क्या आप बहुत पोलाइटली करेंगे कि एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बोलना चाह रही थी कि ये प्रोडक्ट ना सही नहीं निकला। इज दैट अ कंप्लेंट? नो, दैट इज नॉट अ कंप्लेंट। प्लीज, आपका वर्बल सिग्नल ही खराब है, तो सामने वाला भी उसको कंप्लेंट नहीं लेगा, उसको सीरियसली नहीं लेगा वो, ठीक है। तो कंप्लेंट करते टाइम वर्बल सिग्नल्स क्या होते हैं? एंग्री होते हैं लोग, गुस्से में होते हैं। कोई कस्टमर कंप्लेंट करने आया, रीबॉक का जूता ले गया और नेक्स्ट डे जूता टूट गया, तो क्या वो बहुत प्यार से बात करेगा? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बहुत कूल रह के, शांत रह के बात करे? नहीं, है ना। सो वो एंग्री होगा, वो इम्पेशेंट होगा। इम्पेशेंट मीन्स उसमें धीरज नहीं हो, वो चाहेगा इमीडिएटली आप जूता रिप्लेस करके दें उसको, उसका सोल्यूशन दें उसी वक्त, ठीक है। सरकास्टिक टोन होगी उसकी, वो आपसे नॉर्मल टोन में बात नहीं करेगा। क्या आपकी कंपनी तो बोलती है आप बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड है, खुद को रीबॉक बोलते हैं आप, और आपका जूता तो टूट गया, ठीक है। तो उनका बात करने का तरीका भी सरकास्टिक होगा। इट विल नॉट बी अ नॉर्मल वे जिसमें वो बात करेंगे, ठीक है। वर्बल की बात कर रही हूँ मैं केवल। उनकी वॉल्यूम जो है वो हाई होगी,
वो बहुत लो में बात नहीं करेंगे कि बेटे देखो जूता टूट गया है, ठीक है। वो एंग्री टोन में बात करेंगे, हाई वॉइस टोन में बात करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग इमोटिव वर्ड्स की जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे कि ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता मैं कि आपकी कंपनी ऐसे कर सकती है। जूता देखिए आज में टूट गया, मैं कल लेके गया था 5,000 का जूता, ठीक है। मैंने पूरे जीवन में कभी 5,000 का जूता नहीं पहना, पहली बार खरीदा और टूट गया, ठीक। सो उनकी टोन, उनका वॉइस जो है वो एंग्री होगा और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी मैच कर रहे होंगे। तो जो यहाँ पे फ्राउन होगा, गुस्सा उनके चेहरे पे दिख रहा होगा, उनकी आवाज में झलक रहा होगा। कई बार कस्टमर्स जो है उनकी मुट्ठी भीग जाती है। हम लोग एक ऐसे जोन में हैं दिल्ली में जहाँ पे आपको काफ़ी बार ऐसे कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। अगर आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप की है और आपने ऑलरेडी जो है प्लेसमेंट्स ली हैं या इंटरव्यूज़ भी अगर आपने अटेंड किए हैं तो आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। नहीं भी तो हम जनरली बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कई बार हमें एक्सपीरियंस करने को मिल जाती हैं ये चीज़ें। काफ़ी बार वो थ्रेटनिंग का भी इस्तेमाल करते हैं जब गुस्से में होते हैं कि आप इसको ठीक करिए, नहीं तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपकी कंपनी के ऊपर केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, आपके ऊपर कर दूंगा, ठीक है। तो हम काफ़ी बार ट्रेनिंग में ये समझाते हैं आप लोग को कि आपको ऐसी सिचुएशन में सामने वाला गुस्से में है तो आप गुस्से में नहीं आ सकते हैं, बिकॉज आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हैं। आपकी जिम्मेदारी है ठंडे रहना, कूल शांत रहना। आप फाइनेंस में हैं, बैंक में बैठे हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी है शांत रहना, आप गुस्सा नहीं कर सकते। आप एम्प्लॉई हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, यू कैन नॉट बी शोइंग योर फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर ऑन द कस्टमर। वाई? बिकॉज कस्टमर इज द किंग, यही बताया जाता है सबको, है ना। और कस्टमर अगर उसका वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा आपके साथ, वो गुस्से में है, आप भी गुस्से में आ गए, तो वो सिचुएशन एकदम ब्लास्ट हो जाएगी, वो बहुत हाइप पे पहुंच जाएगी और पॉसिबली कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाएगी। कोशिश हमेशा ये की जाती है कि कस्टमर को बोलने दिया जाए ऐसी सिचुएशन में, उनको बहुत आराम से ठंडे से सुना जाए, धैर्य से सुना जाए, उनको उस वक्त पानी ऑफर किया जाता है कि वो थोड़ा शांत हो जाए, उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन देने की कोशिश की जाती है। कभी भी कस्टमर को एज फुटबॉल यूज नहीं किया जाता, मतलब कि सर आप उससे बात करिए, उसने आपको बेचा था ना, मैंने थोड़ा ना बेचा था, मैं तो पिछले हफ्ते छुट्टी पे थी, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर उसके पास जाएं तो हो सकता है वो किसी तीसरे के पास भेजे कि सर मेरे पास सोल्यूशन नहीं, आप उसके पास जाइए, वो टेक्निकली ज्यादा इक्विप्ड है, उसको बहुत कुछ मालूम है, मेरे को नहीं मालूम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया कंप्लेंट्स का एक सेगमेंट जहां पे एंगर होगा, गुस्सा होगा, आवाज ऊंची होगी, गुस्सा शक्ल पे दिख रहा होगा, मुट्ठी भिज जाएगी लोगों की, वो आपको ऐसे गुस्से वाले जेस्चर जो है उनके फेस पे और उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये कंप्लेंट्स हैं। कंप्लेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वो तरीका है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन। जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो जनरल सिनेरियो क्या होता है जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है? जनरल सिनेरियो ये होता है, आपका एग्जाम है तो आपको एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन दी, है ना, आपको एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन दी कि सब बच्चे रोल नंबर वाइज बैठेंगे, सब बच्चों में 1-1 फुट का फासला होना चाहिए, सब बच्चे अपने आंसर शीट्स पे तब तक कुछ नहीं लिखेंगे जब तक हम आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। तो जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तब उनका टोन वो बहुत सीरियस होगा, सीरियस टोन होगा, वो नॉन सीरियस टोन नहीं होगा, बिकॉज इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, राइट। सो द टोन विल बी वेरी वेरी सीरियस। इट कैन बी अ वेरी पोलाइट टोन कि देखिए आप तब तक मत लिखिएगा जब तक हम आपको नहीं बोल देते। कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन में नहीं लेगा, बिकॉज आपकी टोन, आपकी आवाज ही ऐसी नहीं, राइट। तो आपकी सीरियस टोन होगी इंस्ट्रक्शंस के केस में। आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, यू मस्ट डू दिस, the deadline is this, you are expected to do this, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, बार बार शब्दों को रिपीट किया जाएगा ताकि इंस्ट्रक्शन जो है वो बराबर से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो काफी बार ऐसा होगा एग्जामिनेशन हॉल में जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एग्जामिनर, वो बार बार बोलेंगे कि बच्चों से हम दोबारा बोल रहे हैं, कोई आंसर शीट पे तब तक नहीं लिखेगा जब तक हम नहीं बोलते हैं, तब तक आप आंसर शीट पे लिखना शुरू नहीं करेंगे,
ठीक है। यहाँ जब तक बेल नहीं होगी तब तक लिखना नहीं शुरू करेंगे। सो वो इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट करेंगे जब तक आप उस इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं जाते हो सीरियसली, तब तक। उनके चेहरे पे, अब नॉन वर्बल पे आ जाते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं होगी। जब कोई सीरियसली बात कर रहा है तो सीरियस टोन में बात करेगा, आवाज सीरियस होगी, चेहरे पे भी स्माइल नहीं होगी, बिकॉज दे आर गिविंग यू एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और वो फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। आप कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री ये जेस्चर वेरी करेगा। इंडिया में ये चलता है, फॉरेन कंट्रीज में काफी में फिंगर जेस्चर नहीं चलता, इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो पहला था कंप्लेंट, दूसरा था इंस्ट्रक्शन और तीसरा है रिक्वेस्ट। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पोलाइट टोन में करेंगे, है ना, और स्माइल करते हुए करेंगे और प्लीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना। काफी बार मैंने आप जेनरेशन जो है उसमें देखा है कि जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं वो दोस्ती में एक दूसरे से पेन कैसे मांगेंगे, पेन दे, ठीक है। बट दैट इज नॉट द राइट वे। हम एक प्रोफेशनल सेटअप के लिए आपको रेडी कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनली सारी चीजें उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, उनको लागू करने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स in your system, in your attitude, so that it becomes a part of you. ये चीजें आप ये बातें आपका हिस्सा बन जानी चाहिए कि जब मेरे को रिक्वेस्ट करनी है तो मुझे पोलाइट होना है, जब मुझे इंस्ट्रक्शन देनी है तो मुझे सीरियस होना है, और जब मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ या मुझे कोई कंप्लेंट करना है तो मुझे कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन को। उसमें उन व्यक्तियों के, उन लोगों के वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर्स कैसे होंगे ये रीड करना आपको आना चाहिए, समझना आना चाहिए। जब तक आपको ये समझना नहीं आएगा आप उन सिचुएशंस में वैसे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, विच इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सेंडर ने, फॉर एग्जाम्पल इन आर केस आई एम द सेंडर, सेंडर ने जो मैसेज भेजा वो पहले एनकोड कर रहा है उस मैसेज को दिमाग में, ठीक है। एनकोड मतलब मेरा दिमाग इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये सोच रहा है अच्छा ये टॉपिक है, इस पे एग्जाम्पल क्या देनी है, एंड देन इट इज कनेक्टेड बैक टू द थ्रोट और द टंग, सो आई सेंड आउट द मैसेज, है ना। एनकोडिंग एंड सेंडिंग द मैसेज। और रिसीवर क्या कर रहा है? वो डिकोड कर रहा है उसको, डिकोडिंग द मैसेज एंड रिसीविंग द मैसेज। मतलब जो मैं बोल रही हूँ या जो वक्ता बोल रहा है, कोई भी बोल सकता है, आपके प्रोफेशन में आपके बॉस बोल सकते हैं, आपके घर पे आपकी माँ बोल सकती हैं, आपके पिता बोल सकते हैं, राइट। तो कोई सेंडर जो मैसेज दे रहा है वो एनकोड कर रहा है पहले उसको, एंड देन ही सेंडिंग आउट द मैसेज। और जो रिसीवर है वो उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा है कि जो सेंडर ने बोला क्या मुझे समझ में आया। अगर वो समझ में आया और वो 100% समझ में आया तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, मैंने पहले भी बोला। और अगर वो समझ में नहीं आया कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव। अब वो समझ में नहीं आया, उसके कई रीजन हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपने बात सुनते सुनते कहीं ध्यान और चला गया आपका, बीच में नॉइस आ गई कोई, बीच में आपकी मदर ने आवाज़ दे दी, आप कोई सेशन देख रहे थे या आप कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, बीच में घर का कुछ काम निकल आया और अर्जेंट था और आपको उठना पड़ा, तो आपका जो फ्लो था, जो आपका एक कंसंट्रेशन था वो ब्रेक हुआ। और वो क्या है? वो नॉइस है, किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट जो आपको कम्युनिकेशन रिसीव नहीं करने दे रही प्रॉपरली और एट द सेम टाइम सेंडर को सेंड नहीं करने दे रही प्रॉपरली, इज नॉइस, ठीक है। वो नॉइस इंटरनल हो सकती है, आपके खुद के अंदर हो सकती है, आपको कोई परेशानी हो सकती है, चिंता हो सकती है, हमने पहले भी डिस्कस किया, इंटरनल बैरियर्स होते हैं। और आप एक्सटर्नल जो है वो भी नॉइस हो सकता है लाउड स्पीकर बजाओ। अभी मेरे वीडियो में भी मेरे RWA ने एक लाउड स्पीकर बजाया कि रिगार्डिंग सम इंस्ट्रक्शन, को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कॉलोनी मेंबर्स को, ठीक है। तो
व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ नॉइस। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मेरी कोशिश हो गई थी वीडियो में कि मैं थोड़ा लाउड हो जाऊं ताकि वो नॉइस कैंसल आउट हो जाए और मेरे कम्युनिकेशन पे आपके साथ उसका असर इतना नहीं पड़े या वो बीच में सुनाई कम दे। ठीक है, तो सेंडर एनकोड्स द मैसेज, अंडरस्टैंड करता है उसका दिमाग कि मैंने क्या बोलना है और कैसे बोलना है। हमने वर्बल नॉन वर्बल सबकी बात की है। और जो रिसीवर होता है वो डिकोड करता है उस मैसेज को, उसका दिमाग वो डिकोडिंग करता है कि ये जो सेंडर ने बोला इसका मतलब क्या है। उसमें मैसेज में जो मीडियम होता है, जो चैनल होता है, जो माध्यम होता है, वो लैंग्वेज होती है। जो हमने जब शुरू किया तो हमने देखा था कि हम हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं एक माध्यम के तौर पे। और जो नॉइस होती है, चाहे वो इंटरनल है, कोई परेशानी है दिमाग पे, या एक्सटर्नल नॉइस है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, वो नॉइस हमें कम्युनिकेट नहीं करने देती करेक्टली। वो नॉइस हमारा बायस हो सकता है, हमारा खुद के एटीट्यूडनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमें सामने वाले की शक्ल ही नहीं पसंद, ये भी हो सकता है। और कोई परेशानी हो सकती है दिमाग पे, बाहर कोई नॉइस हो सकती है जो हमें परेशान कर रही है और हम सुन नहीं पाते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हिंड्रेंस इज ओनली नॉइस। और कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव होने का मतलब है जो वक्ता बोलना चाहता है आप उसे समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म कर रही हूँ। अगले सेशन में हम ये देखेंगे कि कोई मैसेज है, अगर आपको किसी ने कोई मैसेज दिया, कुछ भी बोला, मैसेज कैन बी एनीथिंग, राइट, इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी नॉन वर्बल। सो मैसेज को क्लैरिफाई कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि जो मैसेज सामने वाला व्यक्ति दे रहा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म कर रही हूँ। मैं फिर से बोलूंगी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर एल्डर्स, योर फैमिली। सी यू ऑल आफ्टर द लॉकडाउन एंड स्टे एटीट्यूडनली वेरी वेरी पॉजिटिव. If you, in case you require any kind of any support, you can always WhatsApp, and I shall be sharing the slides with you and on your groups so that it is easy for you guys to be able to understand and comprehend better. Okay, with that, thank you so much for listening. Have a good day.